हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। सो इस लेक्चर से हम ना कॉलम का बीबीएस को फाइंड करने के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, इस लेक्चर में आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझा दूंगा कि कटिंग लेंथ कैसे फाइंड किया जाता है एंड ऑल दोस थिंग्स। एंड उसके बाद मैं आपको इस तरह से एक्सेल शीट कैसे प्रिपेयर करना होता है, दैट आई एक्सप्लेन। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करेंगे इस पूरे रिइंफोर्समेंट का कटिंग लेंथ फाइंड करने के लिए। ठीक है, चलो फाइन। अगर आप लोगों ने कभी कॉलम का रिइंफोर्समेंट नहीं देखा होगा तो प्रैक्टिकली दिस इज हाउ इट लुक्स। ठीक है। तो क्या होगा, आपका फुटिंग का मेश दिख रहा है नीचे, उसका तो हमने बीबीएस बना लिया ना। शॉर्टेस्ट स्पैन का बार, लॉन्गेस्ट स्पैन का बार, और ये जो एल सब आएगा इसका सब हमने निकाल लिया। अभी आपका कॉलम का रिइंफोर्समेंट है। तो ये जो रिइंफोर्समेंट आपको दिख रहा है इस तरह से एल शेप में मोड़ेगा। ठीक है। जितने भी बार है ऊपर से आएंगे वो एल शेप में मोड़ के इस तरह से एल होता है यहाँ पे। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज मेन बार, और वी कॉल दिस एज लॉन्जिट्यूडिनल बार। क्या होता है, मेन बार और लॉन्जिट्यूडिनल बार। इन द सेम वे, जैसे यहाँ पे एक लैटरल टाइस आता है, तो लैटरल टाइस के लिए मैं यहाँ पे इमेज दिखा दूंगा। देखो, ये एक और कॉलम है, तो ये सारे आपके लैटरल टाइस होते हैं। यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, दिस इज कॉल्ड एज टाइस। तो आप इसको बीम में स्टिरप्स बुलाते हो, पर कॉलम में यू शुड कॉल दिस एज द लैटरल टाइस और रिंग्स। ठीक है। लैटरल टाइस इज अ स्पेसिफिक टर्म, इज अ टेक्निकल टर्म। तो ये होता है आपका लैटरल टाइस। तो जब आप ड्राइंग पढ़ते हो, इसमें दो दिया जाता है, एक आपका लॉन्जिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करना है, कौन सा डायमीटर का प्रोवाइड करना है, और ये जो स्टिरअप है, आई मीन ये जो लैटरल टाइस है, कौन सा डायमीटर का यूज करना है, और इन दो लैटरल टाइस के बीच में जो डिफरेंस, इन दो लैटरल टाइस में के बीच में जो स्पेसिंग आपको रखना है वो कितना होगा, वो सारे चीज हमें मेंशन किया जाता है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे इस लेक्चर में, एक कॉलम का जो एल है, मतलब कॉलम का जो लेंथ है ना, ये वाला जो लेंथ है, दिस लेंथ, ये वर्टिकल और एल वाला जो लेंथ है उसको हम फाइंड करेंगे। ठीक है। तो दैट इज अ रीजन मैंने यहाँ पे इस तरह से शेप बना के रखा है। इतना समझ में आ गया कि ये मेरा ऊपर वाला लेंथ ऐसा आएगा और एल शेप में मोड़ेगा। मैंने बस एक बार का ही किया है। अगर एक बार का कटिंग लेंथ फाइंड करूंगा, बाकी जितने भी बार्स आएंगे वो सेम रहेगा। ठीक है, चलो फाइन। तो इतना क्लियर है। अब इसके बाद अगर आपको याद है जब हमने एस्टिमेशन किया था, क्योंकि जो कॉलम का हम फाइंडिंग करेंगे ना, कॉलम का जो बीबीएस हम फाइंड करेंगे वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल ये सारे फुटिंग थे हमारा, F7 फुटिंग के ऊपर C27 कॉलम, F8 फुटिंग के ऊपर C28 कॉलम, F2 फुटिंग के ऊपर C25 कॉलम। अगर आपको याद है तो हमने एक ग्रुपिंग किया था एस्टिमेशन में। व्हाट वाज दैट ग्रुपिंग, कि यहाँ पे C1 कॉलम ऑन F1 फुटिंग, मतलब C1 कॉलम आपका F1 फुटिंग के ऊपर रेस्ट हो रहा है। फिर C8, C12 एंड C25 कॉलम आपका F2 फुटिंग के ऊपर आ रहा है। C9, C10, C11, C20 कॉलम आपके F3 फुटिंग के ऊपर आ रहा है, याद है ना। तो हम क्या करेंगे, जब हम बीबीएस निकालेंगे ना, इसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे। मतलब हम लिखेंगे कि C1 कॉलम आपके F1 फुटिंग के ऊपर है, तो फर्स्ट इसका मैं बीबीएस निकालूंगा। ठीक है। आपको अगर ऐसा नहीं करना, आप इंडिविजुअली भी कर सकते हो। आप इंडिविजुअली मतलब एक एक करके करो, लाइक C27 कॉलम ऑन F7 फुटिंग, फिर C28 कॉलम ऑन F8 फुटिंग। इन दैट केस आपका जो एक्सेल शीट है ना बहुत बड़ा बन जाएगा, एंड वो प्रैक्टिकली इट इज नॉट फिजिबल। ठीक है। इसलिए हमने जो यहाँ पे बना के रखा है उसके अकॉर्डिंग ही हम निकालेंगे। दैट इज द रीजन मैंने यहाँ पे लिखा है C1 कॉलम ऑन F1 फुटिंग। और ये C1 कॉलम का साइज क्या है, 200 बाय 350। ये कहाँ से मिलेगा, बस आपको स्ट्रक्चरल ड्राइंग में जाना है। दिस इज अ ड्राइंग व्हाट आई अपलोडेड। तो यहाँ पे C1 कॉलम आपका यहाँ पे, ये आपका C1 कॉलम है, और C1 कॉलम का साइज यहाँ पे 200 बाय 350 का है। दैट इज द रीजन मैंने यहाँ पे 200 बाय 350 लिखा है। ठीक है। अब ये जो C1 कॉलम है वो किसके ऊपर रेस्ट हो रहा है, वो रेस्ट हो रहा है आपके F1 फुटिंग पे। ठीक है। तो F1 फुटिंग का साइज क्या है, 1200 बाय 1200, और फुटिंग का जो डेप्थ है 400 mm है। ठीक, इसलिए मैंने यहाँ पे 400 लिखा है कि डेप्थ के लिए मैंने लिखा है। ठीक है। फिर इसमें एक और इम्पोर्टेंट है, ये जो आपका F1 फुटिंग का रीइंफोर्समेंट का जो डायमीटर है वो मेरे को लिखना है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं इस ड्राइंग में चले जाऊं, तो F1 फुटिंग कहाँ पे था मेरा, दिस वाज माय F1 फुटिंग, राइट। तो मेरा F1 फुटिंग का साइज मैंने 1200 बाय 1200 लिया है, और डेप्थ मैंने 400 लिया है। ठीक है। तो ये जो लॉन्गर स्पैन एंड शॉर्टर स्पैन का जो डायमीटर है, दोनों का 10 डायमीटर और दोनों का 10 स्पेसिंग नहीं चाहिए मेरे को सिर्फ डायमीटर चाहिए। शॉर्टर और लॉन्गर दोनों का 10-10 है ना, तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 10 और 10 लिखा। तो क्यों मैंने ये लिखा है, क्योंकि क्यों चाहिए ये सारी चीज, दिस आर माई डेटा, बिकॉज जब हम इसका हाइट फाइंड करेंगे ना, इस कॉलम का ये जो लेंथ का हाइट हम फाइंड करेंगे, हमें इस ये जो यहाँ पे है ना अपना कौन सा है, फुटिंग का जो रिइंफोर्समेंट है, ये आपका शॉर्टर स्पैन का है, ये आपका शॉर्टर स्पैन का बार है, ये आपका लॉन्गर स्पैन का बार है। तो हमें वो चाहिए, क्योंकि ये जो कॉलम का जो एल है ना वो इन दो बार के ऊपर बैठ रहा है। समझ में आ रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं, इफ आई शो यू हियर, तो आप प्रैक्टिकली देख लेना यहाँ पे।
ये जो एल है ये आपका कॉलम का एल है, ठीक है। आपका कॉलम आ गया, ये कॉलम का जो एल है ना, ये किसके ऊपर बैठ रहा है? नीचे आपका बार है ना फुटिंग का शॉर्टर स्पैन का बार है, और यहाँ पे लॉन्गर स्पैन का बार है। तो इनके इन दो बार के ऊपर मेरा एल रेस्ट हो रहा है, इसलिए मेरे को ये वाला डायमीटर लेना है ताकि मैं इसका हाइट फाइंड कर सकूं। इतना क्लियर हो गया? चलो फाइन, अब इतना क्लियर हो गया, बस 20% अपना काम हो गया। अब फर्स्ट हम क्या करेंगे, हम कटिंग लेंथ को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मैंने कॉलम का एक शेप इस तरह से बना के रखा है, और ये मेरा है ना, ये जो लेंथ है दिस इज टॉप ऑफ द फुटिंग। ये मेरा क्या है, टॉप ऑफ द फुटिंग। मतलब आप ना, आप जितने जितने मैं समझा रहा हूँ उतना ही समझना है, बाकी किसी चीजों को मत देखो। फर्स्ट क्या करेंगे, मैं आपको ड्राइंग में लेके जाऊंगा, फर्स्ट आई एक्सप्लेन कि मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ। ओके, फर्स्ट हम क्या करेंगे, आपका एक कॉलम का रीइंफोर्समेंट है, ठीक है। देखो अभी कॉन्सेंट्रेट इन दिस पार्ट, दिस इज अ कॉलम रीइंफोर्समेंट जो यहाँ से स्टार्ट होके इस तरह से आ रहा है। ओके, यहाँ पे उसको एल दे रहा है। इन द सेम वे यहाँ से भी एक कॉलम का रीइंफोर्समेंट आ रहा है, आके इसका एल यहाँ पे दिया गया है। तो प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली जब हम ड्राइंग को पढ़ते हैं, जब ड्राइंग दिया जाता है ना, ड्राइंग में ऐसा लिख के दिया जाता है कि इस फुटिंग के टॉप से, मतलब यहाँ से, इस फुटिंग के टॉप से ये जो लेंथ है, ये जो एल आपने मारा है, पूरा एल मारा है ना, ये आपका होता है डेवलपमेंट लेंथ, ये आपका होता है डेवलपमेंट लेंथ। ओके, एल डी, डेवलपमेंट लेंथ, एल डी क्या होता है, दिस इज डेवलपमेंट लेंथ, मतलब इस फुटिंग के टॉप से। ओके, बस इतना ही, ये दोनों का, इधर से ये जो एल आपने पूरा मारा है ना, चाहे तो मैं इसको दूसरा कलर से करूंगा सो दैट इट इज इजी। इसको हम करेंगे ब्लू कलर से, हाँ। तो चलो अभी ठीक रहेगा। ये जो लेंथ है ना, दिस लेंथ, ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ पे, ये आपका होता है डेवलपमेंट लेंथ। ओके, तो डेवलपमेंट लेंथ आपको ड्राइंग में दिया जाता है, यूजुअली आपको 50 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार लेना है। कितना? 50 इंटू डायमीटर ऑफ द बार, ठीक है। समझ में आ रहा है? पर मेरे को क्या है, अगर मैं इसको पूरा ले लूंगा मेरे को पूरा लेंथ तो मिल जाएगा, पर मेरे लिए ना ये वाला लेंथ मेरे को अलग से चाहिए, एंड मेरे को ए एल वाला शेप, ए वाला लेंथ मेरे को अलग से चाहिए। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल? पूरा लेंथ तो डेवलपमेंट लेंथ है, पर आई डोंट वांट दैट, आई वांट दिस लेंथ। ये जो लेंथ है, ये हाइट मेरे को एक्स्ट्रा चाहिए, मतलब इसका मेरे को चाहिए, और ये वाला भी मेरे को चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। फर्स्ट ना हम इसको फाइंड करेंगे। फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसका इसका हाइट फाइंड करेंगे। किसका? ये जो है ना फुटिंग के टॉप से, इस फुटिंग के टॉप से ये जो है, दिस हाइट आई एम गोइंग टू फाइंड। ओके, फुटिंग के टॉप से ये जो है, इसका हाइट हम फाइंड करेंगे। ओके, इसको और भी अच्छे तरीके से समझाना तो मैं यहाँ पे समझा दूंगा आपको। सी फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर, फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर कि आपका फुटिंग का टॉप ए वाला है, ठीक है। मान के चलो, जब आप फुटिंग कास्टिंग करोगे तो आपका फुटिंग यहाँ तक आएगा, ठीक है। जस्ट अंडरस्टैंड, ये आपका फुटिंग का हाइट रहेगा। अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को बस ए वाला हाइट फाइंड करना है। कहाँ से? फ्रॉम हियर टू हियर, दिस हाइट आई वांट टू फाइंड, ठीक है। दिस हाइट आई वांट टू फाइंड, मतलब ये जो हाइट है, दिस हाइट आई वांट टू फाइंड। कैसे फाइंड करोगे? वेरी सिंपल, फुटिंग का डेप्थ है, ये आपका पूरा फुटिंग का डेप्थ है। अगर फुटिंग का डेप्थ से अगर मैं नीचे का कवर माइनस कर दूं, और नीचे का मैं शॉर्टर स्पैन का बार और मैं लॉन्गर स्पैन का बार माइनस कर दूं, क्या मेरे को हाइट नहीं मिलेगा? आई रिपीट इट वन सेकेंड, सारे को निकाल देंगे। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ठीक है। ये आपका फुटिंग है, आपका फुटिंग का टॉप यहाँ पे है, ठीक है। बस इसमें थोड़ा टाइम जाता है आपको समझने के लिए, बाकी सब सिंपल है। हाँ, और मेरे को ये वाला हाइट चाहिए। अगर ये वाला हाइट फाइंड करना है मेरे को यहाँ तक, तो अगर मैं फुटिंग का डेप्थ ले लूँ, और इस फुटिंग से के डेप्थ से यहाँ पे देखो नीचे कवर ब्लॉक है, दिस इज 50 mm कवर। ओके, ओवरऑल डेप्थ ऑफ द फुटिंग मैं यहाँ पे लिख दूँ, तो ओवरऑल डेप्थ ऑफ द फुटिंग दैट इज कैपिटल डी। उसमें से अगर मैं एक कवर माइनस करूँ नीचे का, ठीक है, विच इज 50 mm, माइनस अगर मैं शॉर्टर स्पैन का एक बार माइनस कर दूं, और एक मैं लॉन्गर स्पैन का बार माइनस करूँ, क्या मेरे को यहाँ से यहाँ पे हाइट नहीं मिलेगा? विल आई नॉट गेट दिस हाइट? ऑब्वियसली मिलेगा। क्यों? क्यों मेरे को कवर और माइनस करना है? क्योंकि ये जो बार है ना आपका, ये जो एल आपने बेंड किया है, ये जो बार है ना आपका, इस फुटिंग के मेश के ऊपर रेस्ट हो रहा है। तो मैंने फुटिंग का डेप्थ ओवरऑल ले लिया, मतलब मैंने पूरा फुटिंग का डेप्थ ले लिया। वहां से मैंने ए वाला जो कवर है 50 mm, जो कवर आपको प्रैक्टिकली दिख रहे है, उसको माइनस करूंगा। प्लस ये आपका शॉर्टर स्पैन का बार है जो इस तरह से जा रहे हैं, तो दिस इज योर शॉर्टर स्पैन बार, ये आपका शॉर्टर स्पैन का बार है। एंड ये जो डॉट डॉटेड है वो आपका लॉन्गर स्पैन का बार, ये आपका लॉन्गर स्पैन का बार। अगर इतना माइनस कर दूं, तो मेरे को ना यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ पे मेरे को हाइट मिल जाएगा। दिस मच इज क्लियर? चलो, इतने कॉन्सेप्ट समझने
एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस मच आई विल कम हियर। तो मैंने यहाँ पे जो 330 लिखा है ना, बेस्ड ऑन द सेम कैलकुलेशन आई हैव डन, बट आई विल एक्सप्लेन यू हियर। तो 330 कैसे आ जाएगा, वेरी सिंपल, समझा। प्लस करूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा, बताओ फर्स्ट क्या करेंगे। एग्जैक्टली फुटिंग का डेप्थ कितना दिया है, 400, माइनस कवर माइनस करूंगा 50, माइनस शॉर्टर स्पैन एंड लॉन्गर स्पैन का जो डायमीटर है वो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 10 डायमीटर, माइनस दिस 10। ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज कर दो, फिनिश, आंसर इज रेडी, 330 आ गया। तो ये जो लेंथ है ना वर्टिकल, ये 330 हो जाएगा। सिंपल, इतना क्लियर है। चलो, अब अगर मेरे को वर्टिकल लेंथ 330 मिल जाएगा, क्या मेरे को इतना हॉरिजॉन्टल लेंथ नहीं निकाल सकता हूँ? सिंपल निकाल सकता, क्यों? क्योंकि मेरे को ऑलरेडी पता है, आई ऑलरेडी नो दैट कि ये जो लेंथ है फुटिंग के टॉप से, ये जो है यहाँ पे, ये आपका डेवलपमेंट लेंथ है विच इज 50 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार। और हमें यहाँ से यहाँ पे लेंथ तो पता चल गया। अगर मैं डेवलपमेंट लेंथ से अगर मैं 330 माइनस कर दूं, मेरे को ऑब्वियसली ये वाला लेंथ मिल जाएगा। सिंपल, आई विल डू दैट नाउ। ठीक है, चलो 50 इंटू डी करेंगे, 50, चलो यहाँ पे करेंगे 50 इंटू डी, यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, 50 प्लस 50 इंटू डी, डी मतलब डायमीटर ऑफ द बार। तो डायमीटर ऑफ द बार कौन सा है आपका, कॉलम का सरिया, कॉलम का आपका 16 डायमीटर का है। ठीक है, 50 इंटू डी किया मैंने, माइनस क्या करेंगे, ये जो 330 है इसको माइनस करेंगे, बस आंसर रेडी हो गया, 470। तो दैट इज व्हाट आई हैव रिटन हियर, देखो 470 दिख रहा है ना, 470, ओ 470 यहाँ पे लिख दिया मैंने। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो हाँ, आपको पता है अभी वर्टिकल लेंथ कैसे निकालना होता है, और आपको पता है हॉरिजॉन्टल लेंथ कैसे निकालना होता है, फिनिश। अगर ये वाला चीज आपको समझ में आ गया, इसके बाद बहुत सिंपल है। अभी हम कहाँ तक पहुंच गए, ये फुटिंग के टॉप है, दिस इज योर फुटिंग टॉप। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब मैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। इमेजिन कि आपका पूरा एक बिल्डिंग है, मतलब आपका G+2 बिल्डिंग है। ठीक है, ये आपका प्लिंथ लेवल है, ये आपका ये आपका ग्राउंड ग्राउंड फ्लोर है, ये आपका फर्स्ट फ्लोर है, और ये आपका सेकंड फ्लोर है। तो आपका जो कॉलम का सरिया आएगा वो कहाँ से आएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, ये एल मोड़ेगा यहाँ पे, ऐसा एल होगा, एल होने के बाद ऐसे स्ट्रेट चला जाएगा। ऑब्वियसली लैपिंग सब आएगा वो बाद में करेंगे, ऐसे जाएगा। इन द सेम वे इस साइड से भी एल आएगा, एल का हमने लेंथ फाइंड कर लिया। ओके, और यहाँ से ऐसा स्ट्रेट चला जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं दूसरा कलर दे दूंगा यहाँ पे ताकि हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते। तो हमने क्या किया, ए वाला लेंथ हमने निकाल लिया, राइट, दिस लेंथ वी हैव फाउंड। अभी हमने फाइंड कर लिया ए वाला लेंथ, और ए वाला लेंथ भी हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, इन द सेम वे, इन द सेम वे इसको मैं दूसरा कलर से करूंगा। ये जो है हॉरिजॉन्टल, इसको भी हमने निकाल लिया अभी, जो था 400, 470 आई थिंक, वो भी हमने निकाल लिया। तो इतने करने के बाद हम कहाँ तक पहुंच गए, वी हैव रीच टू दिस लेवल, राइट, वी रीच दिस लेवल, हम पहुंच गए इस लेवल तक, इस लेवल तक हम पहुंच गए। ठीक है, वी हैव रीच टू दिस लेवल। अब आपका बार फिर भी यहाँ से इतना ऊपर जा रहा है। अब मेरे को ए वाला लेंथ फाइंड करना है। ए वाला लेंथ बहुत सिंपल है फाइंड करने के लिए, कुछ नहीं करना होता है। आपके ड्राइंग में ना ये आपका अप टू प्लिंथ, मतलब ये आपका नेचुरल ग्राउंड लेवल है। इफ यू रिमेंबर दिस इज NGL, नेचुरल ग्राउंड लेवल, जहाँ पे आप घर के बाहर खड़े हो, दैट इज नेचुरल ग्राउंड लेवल, NGL। और आपके ड्राइंग में दिया गया था कि आपका नेचुरल ग्राउंड लेवल से आपके फुटिंग के बॉटम तक कितना है, 2.5 मीटर है। तो ये मैं समझा दूंगा आपको ड्राइंग में, अभी के लिए इतना समझो, 2500 है। ठीक है, वेरी सिंपल। और इसके बाद आपका एक प्लिंथ बीम आएगा यहाँ पे। एक मिनट, इसको थोड़ा ना एक काम करेंगे, मैं यहाँ से यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, दिस इज हाउ इट इज, फुटिंग 2500, और यहाँ पे एक बॉक्स बना लूंगा मैं। तो दिस बॉक्स इंडिकेट्स कि आपका प्लिंथ बीम है, तो ये आपका प्लिंथ बीम है। ठीक है, चलो नाउ इट्स सिंपल। ठीक है, तो आपका ये नेचुरल ग्राउंड लेवल है, मतलब नेचुरल ग्राउंड लेवल मतलब बॉटम ऑफ द प्लिंथ बीम, वहां से आपका एक्सकवेशन करना था 2500। और आपका प्लिंथ बीम का जो हाइट है वो मान के चलो 350 है, डेप्थ ऑफ द प्लिंथ बीम इज 350। और आपका जो फ्लोर टू फ्लोर हाइट है, ये आपका ग्राउंड फ्लोर है, ये आपका फर्स्ट फ्लोर है, और आपका सेकेंड फ्लोर है। तो आपका जो फ्लोर टू फ्लोर हाइट है वो 3300 mm। ठीक है, वो सब कहाँ पे वो मैं समझा दूंगा, अभी के लिए इतना 3300। ओके, वो तो आपको ऑलरेडी एस्टिमेशन से भी पता है कि हमने फ्लोर टू फ्लोर हाइट 3300 लिया था। ठीक है, अभी आप मेरे को बताओ, क्या आपको यहाँ से यहाँ तक लेंथ फाइंड कर सकते हो? ऑब्वियसली हो जाएगा सर, कैसे करोगे? देखो, फर्स्ट मेरे को ये वाला लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, फर्स्ट आई वांट द लेंथ फ्रॉम हियर बॉटम ऑफ द प्लिंथ बीम टू टॉप ऑफ दिस
फुटिंग कैसे फाइंड करेंगे? हमें पता है कि टोटल 2050 है। अगर ये 2500 है, अगर मैं 2500 से अगर मैं फुटिंग का डेप्थ माइनस कर दूं, क्या मेरे को यहाँ से यहाँ पे हाइट नहीं मिलेगा? ऑब्वियसली मिलेगा सर। सिंपल, तो करते जाओ। क्या क्या करेंगे? 2500 माइनस फुटिंग का डेप्थ हमें 400 लिया था, ठीक है, इतना हो गया। प्लस अब यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ से प्लिंथ बीम का जो डेप्थ है 350 है, ठीक है। प्लस फिर आपका फ्लोर टू फ्लोर हाइट कितना है? 3300 प्लस 3300 प्लस 3300, 3 बार ऐड कर दो, प्लस 3300 प्लस 3300, फिनिश। अभी तक आपने सब कुछ सही किया है। इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, ये जो लास्ट वाला बार है ना, ये तो कंप्लीट आपके कॉलम के ऊपर तक नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको याद है कॉलम में हम 40 mm का कवर देते हैं, तो कभी भी आपका बार पूरा ऊपर नहीं जाते, ऊपर से एक 40 mm का गैप हम छोड़ेंगे। पर हमने हाइट इस फ्लोर से इस फ्लोर के टॉप तक 3300 लिया है, पर आपको ऊपर से 40 mm का कवर माइनस करना है। ऑब्वियस बात है, तो हम यहाँ से -40 भी कर लेंगे, -40, फिनिश। अब देखो, अभी हमारा कैलकुलेशन सब कुछ हो गया। अगर मैं सारे लेंथ को ऐड कर दूं तो मेरा पूरा कटिंग लेंथ मिल जाएगा। पर प्रॉब्लम क्या है, प्रैक्टिकली हम बार को ना ऐसा नहीं करते। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, प्रैक्टिकली हम बार को ऐसा नहीं करते कि हम एक स्ट्रेट बार को लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि अपना जो बार अवेलेबल होता है मार्केट में वो 12 मीटर का होता है। जैसे ही 12 मीटर खत्म हो जाएगा, हमें लैपिंग करना होता है। और यूजुअली हम क्या फॉलो करते हैं, हर एक फ्लोर, इन वन फ्लोर हम एक लैब प्रोवाइड करेंगे। व्हाट वी डू, एवरी फ्लोर हम एक एक लैब को प्रोवाइड करेंगे। अब प्रैक्टिकली मैं इसका समझा दूंगा, एक इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखूंगा, या इसका स्क्रीनशॉट निकाल के हम साइड पे रखेंगे। तो यहाँ पे रख रहा हूँ मैं, ठीक है। ये क्लियर है ना? और इसको हम डिलीट कर देंगे। अभी देखो, हाँ, प्रैक्टिकली हम क्या करेंगे ना, मैं बताऊंगा। इतना क्लियर हो गया ना? आंसर्स आपके क्लियर है? प्रैक्टिकली हम व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम यहाँ से बार लेके आएंगे, आई एग्री विद दैट। हम यहाँ से प्रैक्टिकली बार को लेके आएंगे, पर इस बार को ना पूरा ऊपर लेके नहीं जाएंगे। तो आपका प्लिंथ यहाँ पे है ना, आफ्टर द प्लिंथ, तो आपका यहाँ तक लेके आएंगे, इस यहाँ तक लेके आएंगे बस। एक मिनट। हम्म, इसके सेंटर तक लेके आएंगे, ठीक है, फिनिश। अब इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट एक और बार लेके आएंगे, इसको ऐसे लैप करेंगे, ऐसे लैप करेंगे, ऐसे लैप करेंगे, क्रैंक देंगे, और इस फ्लोर के सेंटर तक लेके जाएंगे, ठीक है, यहाँ तक लेके जाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट एक और बार लाएंगे यहाँ से, इसको क्या करेंगे, ऐसे लैप करेंगे, और इस फ्लोर के सेंटर तक, एक मिनट, इस फ्लोर के सेंटर तक लेके जाएंगे। एंड फिर इसके बाद क्या करेंगे, एक और बार को लाएंगे इस फ्लोर से, यहाँ पे ऐसे लाएंगे, क्रैंक करेंगे, और इसको हम लेके जाएंगे ऊपर तक, समझे आप? तो ऐसा होता है आपका प्रैक्टिकली काम, आपका ऐसा होता है। तो इसीलिए आपने जो कैलकुलेशन किया वो सब कुछ ठीक है, बस हमें एक लैप लेंथ को ऐड करना पड़ेगा। मैंने कहा हर एक फ्लोर में हमें लैप लेंथ ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो लैप लेंथ यूजुअली अगेन वो 50 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम। फ्यू टाइम्स आपके ड्राइंग में दिया जाता है। तो हमारा एक्चुअली G+2 स्ट्रक्चर है, अवर्स इज अ G+2 स्ट्रक्चर। तो टोटल कितना स्टोरी हो गए? 3 स्टोरी हो गए, 3 फ्लोर हो गए। तो मैंने कहा कि एक एक फ्लोर में एक लैप देना है, ठीक है। तो कितना लैप देना पड़ेगा 3 स्टोरी में? तो 3 लैप इज टू बी गिवन फिनिश। तो प्रैक्टिकली मैंने देखो यहाँ पे 3 लैप दिया है। तो फर्स्ट आपका बार स्ट्रेट आएगा, ये यहाँ पे आपका फर्स्ट लैप होगा, फिर यहाँ से स्ट्रेट चला जाएगा, दूसरा लैप यहाँ पे होगा, तीसरा लैप यहाँ पे होगा। इतना क्लियर है? अब तुम पूछोगे कि सर वो सब ठीक है, पर ये 2 लैप के बीच में डिस्टेंस हमें कितना देना होता है, तो मैं वो यहाँ पे समझा दूंगा। तो आपके लैप को लेके आ जाओ। तो दिस इज 1 लैप, दिस इज सेकेंड लैप, दिस इज थर्ड लैप, ठीक है। तो हर लैप आपका कितना रहेगा? 50 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार, 50 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार, ठीक है। 50 × D आपको लैपिंग करना है, जो लैप लेंथ होता है, ये जो लैप लेंथ होता है ना, यहाँ से यहाँ पे जो आप लैपिंग करते हो, ओके, इतना लेंथ, ये आपका 50 × D। जो भी आपका डायमीटर रहेगा, हमारा यहाँ पे डायमीटर हमने 16 लिया था, तो 15 × 16 मतलब 800 mm, वो भी चाहिए तो वो भी लिख दूंगा मैं, ओके, विच इज इक्वल टू 50 × 16,
15 to 16 इज 800 mm। ठीक है, जो लैप मैंने येलो कलर में किया ना वो आपका 800 mm रहेगा बस। अब 3 लैप है, 3 लैप को आपके प्रीवियस आंसर में जोड़ना है, तो आपका पूरा कटिंग लेंथ निकल के आ जाएगा। सिंपल है, इतना कर लोगे आप लोग। ठीक है, अब आप क्वेश्चन एक और पूछोगे, सर ये सब ठीक है पर आपने लैपिंग सेंटर पे ही क्यों किया? फॉर अ वेरी सेम रीजन। अगर मान के चलो मेरा एक कॉलम है, इफ दिस इज माई कॉलम, एंड इस कॉलम के ऊपर जब लोड आएगा, व्हेन द लोड कम्स ऑन दिस कॉलम, तो दिस इज हाउ द लोड कम्स ऑन द कॉलम। अगर आपने स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ा होगा कॉलेज के टाइम में, तो आपने हर बार ये वाला बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ किया होगा। सो अगर एक कॉलम है तो हमने बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ किया था कि मेरा बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे यहाँ पे मैक्सिमम रहेगा, दिस इज मैक्सिमम। कहाँ पे? टॉप के पास। और कॉलम के बॉटम में भी मेरा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम रहेगा। और जब मैं इसको जोड़ूंगा, व्हेन आई ट्राई टू डू इट इन दिस वे, तो ये मेरा बीएमडी बन जाता है। और एंड यू यूज टू राइट हियर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ना। फाइन, राइट। अब देखो हम लैपिंग वहाँ, हाँ अभी मेरा यहाँ पे, अगर आप इस पॉइंट को देखोगे, इफ यू ऑब्जर्व द सेंटर पॉइंट, तो यहाँ पे आपका बेंडिंग मोमेंट बहुत ही कम है। इफ यू वांट आई विल राइट, सो हियर बेंडिंग मोमेंट बीएम लिखूंगा, बेंडिंग मोमेंट इज मिनिमम। ठीक है, मिनिमम, मिनिमम मतलब बहुत ही कम है। ओके, इस इतना रीजन में, यहाँ पे तो जीरो है पर हम इतने रीजन में लैपिंग करेंगे। सेंटर मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं, यहाँ से यहाँ पे हम लैप कर सकते हैं। तो क्योंकि लैपिंग इज एक्चुअली अ वीक जॉइंट, जैसे आप कोई चीज को लैपिंग करोगे ऑलरेडी वीक हो चुका है। ओके, तो जब वो वीक ही हो चुका है, हम वहां पे और ज्यादा लोड नहीं लगाएंगे। तो इसीलिए जहां पे बेंडिंग मोमेंट आपका कम है, अगर मैं वहां पे लैप कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो दैट इज वाई ऑलवेज वेन एवर वी डू द लैपिंग, हम कॉलम के सेंटर पे लैपिंग करेंगे। समझ में आ रहा है? दैट इज अ कॉन्सेप्ट। अगर पूछेगा तो सेंटर पे क्यों करना है, तो आपको बताना है क्योंकि बेंडिंग मोमेंट जो होता है सेंटर पे जीरो नहीं, सेंटर पे मिनिमम होता है, इतने रीजन पे मिनिमम होता है। यहाँ पे मैक्सिमम और यहाँ पे मैक्सिमम होगा। अगर आप पूछोगे कि सर अगर मैं यहाँ पे लैपिंग करूँ तो क्या हो जाएगा, देखो एक्चुअली होता कुछ नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्डिंग डायरेक्टली गिर जाएगा, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो यहाँ पे एक वीक जॉइंट है, राइट? अगर आपके हाथ में फ्रैक्चर हो गया, तो आप वहां पे बैंडेज लगा लोगे और आप उसको सेफ गार्ड करोगे। कोई भी अगर वहां पे मारने के लिए आएगा तो आप उसको बचा लोगे ना। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। जब वो फ्रैक्चर ही हुआ है, जब यहाँ पे, जब एक लैपिंग मतलब फ्रैक्चर है, तो अगर फ्रैक्चर हुआ है तो बहुत कम रीजन में हम उसको लैप हम लोड को अप्लाई करेंगे, मतलब लैपिंग उस रीजन में करेंगे जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कम है, तो इसलिए हम सेंटर पे करेंगे कॉलम में। ठीक है, अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखना है तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैंने आपको 2-3 इमेज में दिखा दिया, जैसे यहाँ पे देखो। ओके, या एग्जैक्टली देखो, इसको हटा दो। देखो ये बार को देखो कैसे किया इन्होंने। एक कॉलम है तो ये कॉलम जब कास्टिंग होगा ये सेंटर आ जाएगा, तो बार को इन्होंने यहाँ पे कट किया है, बाकी ऊपर लेके जाएंगे। और जब नेक्स्ट फ्लोर हमें चढ़ाना होगा ना, ये जो यहाँ पे कट किया है बार को हम ऐसे लाएंगे, विल ब्रिंग अ बार, ऐसे लाएंगे। ठीक है, ऐसे लैपिंग करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे। समझे आप? तो दैट इज अ कॉन्सेप्ट व्हाट वी आर गोइंग टू फॉलो। तो प्रैक्टिकली आपको ऐसा कट किया जाता है। ओके, इतना क्लियर हो गया? चलो, जो भी अगर अभी कुछ नहीं करने, अगर मैं इस सारे को रिटर्न लाऊं, आई डोंट नो वेदर इट विल कम और नॉट। हाँ, या इट, पर वो डिलीट हो जाएगा। हाँ, बस एक चीज है, 3 टाइम्स लैप आपको ऐड करना है। समझे? 3 टाइम्स द लैप आपको ऐप लैप करना है, तो वो चीज मैंने यहाँ पे करके रखा है। सर डन द सेम थिंग यार, आपके सामने में फिर एक बार करूंगा। ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ। फर्स्ट ओपन ब्रैकेट करेंगे, फर्स्ट क्या करेंगे 2500। तो हाँ, एक और चीज, अब ये 2500 कहाँ से आ गए सर? देखो हम अभी कर रहे हैं G+2 बिल्डिंग। ओके, इस G+2 बिल्डिंग में देखो, वी आर स्टैंडिंग हियर नेचुरल ग्राउंड लेवल से पीसीसी के टॉप या फुटिंग के बॉटम तक लिखा है कि आपको 2500 का एक्सकवेशन करना है। तो वी आर कंसर्न विद दिस हाइट, हमें बस दिस हाइट इज रिक्वायर्ड। समझ में आ रहा है ना? बस आपको मेरे लेक्चर एक और बार देखना है, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, इट्स वेरी सिंपल। इसके लिए आपको इंजीनियरिंग सब करने की जरूरत नहीं होता है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, हाँ बस अगर आप फर्स्ट टाइम इफ यू लिसनिंग देन इट विल टेक टाइम, 2 बार लेक्चर देख लो आ जाएगा। तो मेरे को ये वाला हाइट फाइंड करना है। ठीक है, दैट मीन्स आई वांट टू फाइंड दिस हाइट। इसमें कुछ रॉकेट साइंस ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, हमको ए वाला लेंथ चाहिए अभी। कैसे निकालोगे? वेरी सिंपल, हमें पता है कि नेचुरल ग्राउंड लेवल से फुटिंग के बॉटम तक 2500 है। अगर इस 2500 में हमें ये भी पता है कि ये जो डेप्थ ऑफ द फुटिंग है वो आपका F1 फुटिंग के लिए 400 mm है, तो अगर 2500 में अगर मैं 400 माइनस कर दूं, विल आई नॉट गेट दिस पर्टिकुलर हाइट? ऑब्वियसली आई गेट फिनिश। अब इसके बाद मेरा प्लिंथ बीम को ऐड करना है और जितने भी फ्लोर है उसको ऐड करेंगे, फिर 3 टाइम्स द लैप ऐड करेंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट।
ओके, इसके साथ देखो यहाँ पे, इसके साथ ये आपका ऐसा दिया। अब आप पूछोगे सर लैपिंग कैसे करना है, आपने 3 लैप कैसे लिया? वेरी सिंपल, ये आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड लेवल है इसी बिल्डिंग का, ये आपका एलिवेशन दिया है स्टेयरकेस का, ये आपका ग्राउंड लेवल है यहाँ पे। तो ये आपका फर्स्ट फ्लोर हो जाएगा, दैट इज G+1 हो गया, ये आपका G+2, यहाँ पे G+2 हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये ग्राउंड फ्लोर, दिस इज फर्स्ट फ्लोर एंड दिस इज सेकंड फ्लोर, सो G+2। तो फर्स्ट आपका हर एक फ्लोर पे एक एक लैपिंग करना है ना, जब आप बार लेके आओगे तो फर्स्ट लैपिंग आप यहाँ पे करोगे इसके सेंटर पे। तो ये आपका ग्राउंड फ्लोर है, एक लैप आप यहाँ पे करोगे, 1 लैप यूल डू हियर, ठीक है, फिर दूसरा लैप आपका यहाँ पे हो जाएगा, फिर तीसरा लैप आपका यहाँ पे हो जाएगा। बस सिंपल इतना कॉन्सेप्ट समझो, एक एक फ्लोर में हमें एक एक लैपिंग करना है, ठीक है। जो फर्स्ट नीचे वाला बार आएगा वो हम ग्राउंड फ्लोर पे ही उसका लैपिंग करेंगे, ठीक है। 3 लैपिंग हो गए, इतना क्लियर है, बाकी सारी चीज मैंने आपको समझा दिया है। हाँ, अब तुम पूछोगे कि सर प्लिंथ बीम का डेप्थ आपने 350 क्यों लिया? देखो जब हम क्वांटिटी एस्टिमेशन कर रहे थे ग्राउंड फ्लोर और प्लिंथ बीम लेवल लेआउट, तो यहाँ पे क्या लिखा है, तो हर एक जो बीम है आपका प्लिंथ बीम है, डेप्थ इसका 350 है, 350 है, 350, 350, ऑल द बीम डेप्थ इज 350, तो दैट इज वाई आई टुक 350। अगर आपके ड्राइंग में यहाँ पे 450 होता, जब मैं बीबीएस बना लेता हूँ तब वहां पे 450 ऐड करता हूँ। राइट नाउ एवरीवेयर इट इज 350, तो विल गो विद दैट। इतना क्लियर हो गया? चलो अब मैं आपके सामने डायरेक्टली वन बाय वन आई डू प्लस। ओके, ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट 2500, 2500 माइनस फुटिंग का डेप्थ, तो डेप्थ आपको लिखना नहीं है, यहाँ पे इंटरलिंकिंग करो, फिनिश, प्लस ब्रैकेट क्लोज, तो आपको वो वर्टिकल हाइट मिल जाएगा, प्लस प्लिंथ बीम का डेप्थ है 350, प्लस फ्लोर टू फ्लोर हाइट, 3 फ्लोर है तो एक फ्लोर का ऐड किया 3300, सेकेंड फ्लोर का 3300, थर्ड फ्लोर का 3300, बस यहाँ तक आपका एडिशन सब हो गया। अब थोड़ा सोचो, आपको एक कवर माइनस करने ऊपर से, क्योंकि ये जो बार है आपका पूरा ऊपर नहीं जाएगा, 40 mm छोड़ के आपका बार स्टॉप होगा, तो एक कवर हमने कॉलम का माइनस कर दिया। अब क्या करेंगे, बस ये आंसर क्लियर, पर हमें लैप लेंथ भी ऐड करने हैं, तो प्लस ब्रैकेट ओपन करूंगा, कितना लैप लेंथ है, 3 बार लैप ऐड करना है, और एक लैप लेंथ आपका 50 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार है, तो 50 लिखूंगा इंटू डायमीटर, कितने डायमीटर का है वो सरिया, 16 डायमीटर का, ब्रैकेट क्लोज कर लो, आपका आंसर रेडी हो जाएगा। देखो 14710 मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखा है। इतना क्लियर हो जाएगा, वेरी सिंपल, अब कुछ करना है ही नहीं, इसको इसको और इसको ऐड करो तो इस पूरे बार का कटिंग लेंथ मिल जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा है? तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा, इसको भी डिलीट कर दूंगा और इसको भी डिलीट कर दूंगा, ठीक है। चलो, तो आप क्या करेंगे, एनी हाउ, चलो मैं इसी में इसको कंटिन्यू करूंगा, आपको एक बार का मैं समझा दूंगा, ठीक है, इतना कर लिया ना। चलो ये आप मैन्युअली करो, एक्सेल शीट में बाद में समझा दूंगा, अगर एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, एक्सेल शीट इज वेरी सिंपल, ठीक है। हाँ, अब मैंने यहाँ पे बार डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि C1 कॉलम ऑन F1 फुटिंग का लॉन्जिट्यूडनल बार, आई शुड राइट C1 कॉलम ऑन F1 फुटिंग लॉन्जिट्यूडनल बार, क्योंकि मैं अभी उसी को फाइंड कर रहा हूँ ना, लॉन्जिट्यूडिनल बार, उसको मैं फाइंड कर रहा हूँ, सो रिटर्न इट इन दैट वे। अब इसको चाहिए तो रैप टेक्स्ट कर दो, हो जाएगा, ठीक है, फाइन, समझ गया। अब देखो C1 कॉलम कितना है, C1 एक ही है, तो C1 मैंने 1 लिखा है, डायमीटर ऑफ द बार 16, वो कहाँ से मिलेगा, इधर आ जाओ ड्राइंग में, तो इस ड्राइंग में C1 कॉलम को ढूंढो, C1 कॉलम आपका यहाँ पे मिलेगा, सो दिस इज C1 कॉलम, और C1 कॉलम आपका साइज 200 बाय 350, यहाँ पे लिखा है कि आपको 16 डायमीटर का 8 सरिया यूज करना है, तो 16 एंड 8 लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 16 लिखा है डाया, और नंबर ऑफ बार 8 लिखा है, ठीक है। Fine. अब कटिंग लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, वेरी सिंपल, कटिंग लेंथ कैसे फाइंड करोगे, इसको ऐड करेंगे, इसको भी ऐड करोगे, इसको भी ऐड करोगे, तीनों को ऐड कर दो, आपका कटिंग लेंथ मिल जाएगा। करना है तो मैं यहाँ पे करूंगा प्लस, इसको ऐड करूंगा, प्लस इसको ऐड करूंगा, प्लस इसको ऐड करूंगा, इसको ऐड करूंगा, फिनिश, आंसर इज रेडी, 15510, समझ में आ गया। अब आप पूछोगे सर आपने बेंड डिडक्शन क्यों नहीं किया, देखो ये एक ही 90 डिग्री का बेंड है, ठीक है, तो कॉलम में जब आप बेंड करोगे वो सब उतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि आप बेंड डिडक्शन है ही क्या, यहाँ पे बताओ, ये 90 डिग्री का बेंड है तो 2D डिडक्शन करने, 2 × 16, 32 mm का डिफरेंस होगा, कुछ होगा नहीं। अगर आप इतने रिजिड हो, नहीं नहीं सर मेरे को करना ही है, तो आप करो, कोई आपको रोकेगा नहीं, माइनस आप 90 डिग्री जो है ना, ये 90 डिग्री का बेंड डिडक्शन करो, सो एक 90 डिग्री 2D होता है, तो 2 × D 16 करो, हो गया आपका आंसर रेडी। पर आपको देखो 15478 आता है, अगर आप नहीं करोगे तो, सॉरी, तो इतना आता है, उससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा, यहाँ पे देखो कितना डिफरेंस आएगा, 196.04 आता है। अगर मैं इसको, एक मिनट, ठीक है, इसमें बेंड डिडक्शन कर देंगे, माइनस माइनस 2 इंटू, समझ में आ रहा है ना, -2 × 16 करो, याद रखना 196, इसमें क्या होगा,
195 आएगा, कुछ आएगा ही नहीं, इसमें कुछ डिफरेंस आएगा ही नहीं। ठीक है, अगर आपको देखो ये टोटली आपके ऊपर है, मैंने ऑलरेडी 2-3 बार आपको बोल चुका हूँ। अगर आपको 90 डिग्री बेंड लेने आप ले लो, बेंड डिडक्शन नहीं करने हैं, मत ले लो, क्योंकि वो कंपनी के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, और थोड़े लोग बेंड डिडक्शन लेते हैं, थोड़े लोग नहीं लेते। आप बहुत रिजिड हो सकता है आपने मेरे कोर्स से पहले किसी दूसरे लोगों से कोर्स आपने लिया होगा, या आपने यूट्यूब में देखा होगा, या आपके साइट में ये फॉलो प्रैक्टिस करते, तो मैंने सारे चीज समझा दिया। फिर मेरे को मैसेज मत करना से आपने बेंड डिडक्शन नहीं लिया। मैं लेने वाला नहीं हूँ यहाँ पे बेंड डिडक्शन, क्योंकि उसमें कुछ होता नहीं है। अगर आप इतना रिजिड हो तो आप ले लो, मैंने दोनों कॉन्सेप्ट समझा दिया। ठीक है, चलो। कटिंग लेंथ, अब कटिंग लेंथ इन मीटर फाइंड, कहीं एमएम में होगा, मीटर में क्या फाइंड करने, ये 15510 को 1000 से डिवाइड कर दो, तो आपका मीटर में आ जाएगा। फिनिश फिनिश। अब क्या करेंगे, टोटल कटिंग लेंथ कैसे फाइंड करूंगा, एक बार का कटिंग लेंथ मिल गया, और मेरे पास नंबर ऑफ बार भी है, मेरे पास नंबर ऑफ मेंबर भी है, टोटल फाइंड कर लेंगे, कुछ नहीं करना है। 15.51 मल्टीप्लाई बाई 8 इंटू 8 करेंगे, तो 124.08 इज अ टोटल कटिंग लेंथ। अगर मेरे को C1 कॉलम बनाना है, उसका डायमीटर 16 है और 8 नंबर का बार है, तो मेरे को 124.08 मीटर का कटिंग लेंथ मेरे को कट करना है, इतना बड़ा बार चाहिए। फिर उसको हम एक एक बार ऐसा बार बेंडर को बताना है। अब ये जो शेप बनाया हुआ है ना, ये बार बेंडर के लिए। अब बार बेंडर पूछेगा, सर हमें कल ये C1 कॉलम का बीबीएस हमें कास्टिंग करना है, मतलब रिइंफोर्समेंट को अरेंज करना है, आप हमें बीबीएस बना के दे दो। आप उस बंदे को ये नहीं दोगे साइट पे, ये क्वांटिटी एस्टिमेटर का काम है, वो बना के रखेगा। अगर आप साइट पे काम कर रहे हो, आप ना ऐसा ड्राइंग करोगे, ये ले लो, देखो बार ऐसा आता है हमारा। ओके, वो उसको पता होता है, और आपको बोलना है कि देखो ये इतना लेंथ का कट करके लेके आओ, ये दोनों ऐड कर दो। ठीक है, 14710 प्लस 330 को ऐड करना है, कितना होता है, ये कितना आता है, मैं कर लूंगा इसको। 14710 प्लस 330, ठीक है, 15040, ये इसका लेंथ इतना होता है। और ये आप साढ़े ये 470 का कट करो। ठीक है, वो पूछेगा सर कितने नंबर का बार चाहिए, आप बताना कि आपको ऐसा 8 बार को कट करके लेके आना है, फिर उसका हम साइट में इसका एग्जीक्यूशन करेंगे। ठीक है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ना आप एक साथ 15 मीटर का बार नहीं ले सकते हो, क्योंकि बार आपका लेंथ ही 12 मीटर का है। इसीलिए मैंने वो कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किया था कि जब आप बार को लगाते हो ना, सिर्फ अप टू प्लिंथ बीम का हाइट है, वो मैं बाद में जब एक कॉन्सेप्ट वहां पे समझा दूँ। कटिंग लेंथ आपको ऐसे ही फाइंड करना है, साइड पे इसका एग्जीक्यूशन ऐसा नहीं होता है, साइड पे आपको एग्जीक्यूशन ऐसा करना होता है। ठीक है, ये ऐसे करना होता है, ऐसा करना होता है। आपको फर्स्ट क्या करना है, अगर आपके पास 8 बार है, तो 4 बार आप इस हाइट का कट करके लेके आओगे, इस हाइट का, और बाकी 4 बार आप क्या करोगे, इतने हाइट का लेके आओगे। वो मैं समझा दूंगा, कुछ करना, वो बहुत सिंपल है। हम अभी बीबीएस बना रहे हैं, तो आप बीबीएस सीख लो, और जब आगे लेक्चर आएगा मैं आपको उसका प्रैक्टिकल समझा दूंगा कि प्रैक्टिकली आपको क्या करना है साइट पे। ठीक है, चलो। और फिर अब हमने 16 डायमीटर का फाइंड किया, तो करना कुछ है ही नहीं। तो आपको टोटल कटिंग लेंथ पता है 124.08। अभी 16 डायमीटर का यूनिट वेट मेरे पास 1.58 है, तो 124.08 इंटू 1.5 करो, आपका आंसर आ जाएगा 196.0464। समझ में आ गया? बस। तो मैंने एक बार का लॉन्जिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसको मैन्युअली प्रैक्टिस करो, एक्सेल शीट में बाद में करेंगे, कॉन्सेप्ट समझो क्या करना है। ठीक है, बस। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम ना लैटरल टाइज का करेंगे। ठीक है, अभी तक मैंने बस सिंपल समझा दिया आपको, कॉलम में थोड़ा टाइम लगता है पर वो सिंपल है। अभी हमने लॉन्जिट्यूडनल बार का हमने निकाल लिया, फिर हम इसका लैटरल टाइज जो रिंग है ना, उसका भी हमें बीबीएस करना होता है। वो सब करने के बाद ही हमारा एक पूरा कॉलम का, एक पूरे कॉलम का बन जाता है, इस तरह से एक कॉलम का बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में आपको व्हाट आई एक्सप्लेन, हाँ नेक्स्ट लेक्चर में आपको लैटरल टाइज का एक्सप्लेन करूंगा। एंड फिर उसके बाद मैं आपको इस तरह से एक्सेल शीट फ्रॉम द स्क्रैच, हम ऐसे एक नया शीट लेंगे, इस तरह से एक नया शीट लेंगे, और यहाँ से मैं आपको ये शेप कैसे बनाना है, ये सारे ऐसे बना के रखा है मैंने। ओके, इंग्लिश वाला रिकॉर्डिंग के लिए मैंने एक्सप्लेन किया था, आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा ये सब शेप कैसे बनाना होता है। ठीक है, अभी के लिए आप मैन्युअली प्रैक्टिस करो। ओके, कॉन्सेप्ट समझो, और नेक्स्ट लेक्चर में इसको करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सेल शीट एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि मैन्युअली समझोगे एक्सेल शीट इज वेरी सिंपल। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझोगे आप खुद का एक्सेल शीट बना सकते हैं, दैट इज वाई। सो विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।